हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईपीएसटी नेटवर्किंग एकेडमी। आज हमारे साथ सौरभ है। सौरभ एचसीएल में 9 लाख के पैकेज पे एज ए नेटवर्क इंजीनियर वर्किंग में है। सौरभ का आईपीएसटी के साथ जो भी सफ़र रहा, वो किस तरीके से सौरभ ने हमारे साथ ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के बाद वर्किंग की, वर्किंग के बाद अदर कंपनीज़ में कुछ एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद आज एचसीएल में एक नेटवर्क इंजीनियर के प्रोफाइल पे 9 लाख के पैकेज पे। और ये सारी चीज़ें बहुत ही कम समय में हुई। तो आईपीएसटी सौरभ के लिए कितना हेल्पफुल रहा, ये फीडबैक आपको सौरभ से ही लेना है। बट लास्ट में हम लोग फिर बात करेंगे कि सौरभ की जर्नी आईपीएसटी के साथ इतनी अच्छे तरीके से और प्रॉपर एक बड़े पैकेज तक कैसे पहुंच पाए, राइट? First of all, thank you, Mukesh sir, for giving me the such kind of things. Because of without your guidance, I can't imagine like this. So अगर मैं बात करूँ तो अभी मैं एचसीएल पे सिलेक्टेड हूँ एज ए स्पेशलिस्ट। मेरा पैकेज 9 LPA का है। तो अगर मैं देखूँ तो इस फेज़ में बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ ऐसी हैं जो मुझे कॉर्पोरेट लेवल का चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एक इन्वायरमेंट मिल रहा है कि वहाँ पर कैसे क्या है। ये सारे चीज़ का जो मेन मोटो है, हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट मिला। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो आईपीएसटी में मैं था, कभी ट्रेनिंग करी, तो वहाँ से मुझे एक रोड मैप मिला लाइफ में कैसे क्या। मतलब रोड मैप इन द सेंस, देखिए थोड़ा सा रिलैक्स मोड में हम लोग बात करते हैं, बहुत ठीक है। देखो सौरभ का यहाँ से जो भी यहाँ का इन्वायरमेंट है, जो भी स्टडी का पैटर्न है, वो चीज़ें तो हेल्पफुल रहीं, बट इनका डेडिकेशन भी रहा। भाई ऑब्वियस सी बात है, हम कितनी भी आपकी हेल्प कर लें, बट आप रेगुलर नहीं हो, आपका जो भी डेडिकेशन है वो अच्छा नहीं है, आप टाइम नहीं दे रहे हो, हमारी गाइडेंस के बावजूद भी आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो रिज़ल्ट में प्रॉब्लम होगी। उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि सौरभ का कैरियर जो भी बना है उसमें 100% हमारा रोल है, बिल्कुल नहीं। इनका अपना डेडिकेशन है, ठीक। उस डेडिकेशन की वजह से आज ये 9 लाख के पैकेज पे हैं, ठीक है। और अभी तो ये स्टार्ट है, मैं तो इसको क्या बोलूँगा, स्टार्ट है। आने वाले टाइम पे ये 20 लाख का पैकेज भी होगा, 25 लाख का पैकेज भी होगा। तो अब तो कॉरपोरेट में वर्किंग में है तो चीज़ें पता हैं कि क्या बेटर कर सकते हैं, अब इससे और अच्छा क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू करें। अगर मैं बात करूं कि सबसे मेन मोटो क्या होता है लाइफ में, अगर कोई टेक्नोलॉजी गेन करना है या कुछ पढ़ना है, तो सबसे पहली बात आती है कि हमें एक एक किस पे हम अपना टाइम यूटिलाइज़ करें। कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़ें या फिर क्या मेरे लिए बेस्ट होगा, ये चुनना ये लाइफ में सबसे बड़ा डिसीजन होता है। अगर किसी ने ये चुन लिया या फिर कोई हेल्प कर रहा है उस रोड में जाने के लिए, तो उससे उसको फॉलो करना, ये भी डिसीजन लेना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो जैसे कि अगर आज के सिनेरियो देखा जाए तो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बूम पर है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को एब्जॉर्ब करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, हमारे आसपास सराउंडिंग में क्या चल रहा है, तो उस फेज़ में जैसे कि हमारा नेटवर्क का है, तो नेटवर्क के डोमेन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डिसीजन लेना बहुत एक एक अहम बात है। और डिसीजन लेकर अगर कोई एक कैरियर काउंसलर, कोई मतलब तुम्हें ट्रस्टफुल लग रहा है कुछ, तो उस फेज में अगर कोई तुम्हें मिलता है तो वो बहुत अच्छा डिसीजन होता है किसी का। क्योंकि देखा जाए अगर तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अगर मैं पर्सनली अपनी लाइफ की कुछ बातें बताऊं आपसे, तो मैंने इंटर किया, 10+2 किया, फिर उसके बाद मुझे रोड मैप कुछ नहीं पता था कि मैं क्या करूँगा लाइफ में, क्या नहीं करूँगा। तो सिंपल जैसे कि एक कानपुर के जैसे कि यूथ हैं, सिंपली गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं और अपना टाइम यूटिलाइज़ करते हैं, शायद कहीं कुछ हो जाए। तो ऐसा ही मेरे साथ था। लेकिन कुछ समय बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, टाइम तो ठीक है, उसमें चलते रहना ठीक है, लेकिन
एक सही समय में कुछ चीज़ें गेन करना वो भी इम्पोर्टेंट रहता है कि तुम किसी के पीछे चलते रहे लास्ट में तुम्हारा टाइम लाइक एक ऐसा फेस आ गया कि तुम कुछ रिजल्ट ही नहीं, नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? तो उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं हम। तो उसको भी अगर देखा जाए तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे मार्केट में हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है। तो वही मैंने किया, मैंने देखा कि कुछ टेक्नोलॉजी की तरफ देखा जाए तो मैं स्टार्ट में अपनी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की। IPST एकेडमी से मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी और उसके बाद मैं एक अच्छी कंपनी में सेलेक्ट हुआ और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करी कंपनियों में। और मैं आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में HCL में 9 लाख के पैकेज पर हूँ। और वहाँ पर जाने का जो एक रोड मैप है वो मुझे पूरा IPST एकेडमी से ही मिला कि कैसे तुम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ सकते हो। लाइक तुम्हें मान लो लाइफ के किसी भी फेज़ पर तुम्हें अगर जाना है तो तुम्हें सबसे पहले किसी का गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना गाइडेंस के ये नहीं समझ में आता कि लाइफ में हमें कहाँ पर जाना चाहिए, क्या मेरे लिए बेस्ट है, क्या नहीं, क्या पढ़ना है, क्या करना है। तो इस फेज़ में मेरे लिए एक बेस्ट एक्सपीरियंस रहा IPST एकेडमी में। मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखी भी थी और जो आज मैं अप्लाई भी कर रहा हूँ वो चीज़ें, ऐसा नहीं कि तुमने केवल पढ़ ली सीख ली, ऐसा कुछ यूज़ नहीं हो रहा है। वो मार्केट में रियल यूज़ होने वाली चीज़ें सारी हैं। लाइक मैं पहले एक अपनी पुरानी कंपनी में था तो वहाँ पर भी मुझे एक इन्वॉल्वमेंट मिला। लाइक मैंने नेटवर्किंग के मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ पे मैंने काम किया वहाँ पर। वो सारी वही थी जो मैंने यहाँ पर सीखी थी। और आज मैं HCL में हूँ तो वहाँ पर भी वही सारी चीज़ें हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये सब है कि जो चीज़ यहाँ पर पढ़ाई जाती है वो रियल इन्वायरमेंट में वहाँ पर यूज़ हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कॉलेजेस में क्या होता है, कॉलेजेस की मैं बात करूँ तो वहाँ सिलेबस है वो सिलेबस है तो वो लोग सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, लेकिन जो रियल वर्ड की ट्रेनिंग वगैरह है वो तुम IPST में आकर सीख सकते हो और चीज़ें अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हो, इन्हेंस कर सकते हो अपनी स्किल्स को। और ये बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे जानते भी होंगे, हमारे कलीग्स वगैरह और हमारे फ्रेंड्स वगैरह, तो वो उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और आज मैं इस फेस में इस पोजीशन पे पहुंच पाया हूं, उसके लिए सबसे बड़ा महत्व हमारे IPST एकेडमी का जो रोड मैप था, जो हमारे सर ने हमें एक रोड मैप दिया कि लाइफ में कहाँ पर कैसे चलना है, किस फेस पे जाके हमें क्या चीज़ें अपडेट करनी हैं, ये सर की वजह से चीज़ें हो पाई। तो इतना मेरा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सर। ठीक है, थोड़ा सा इंटरव्यू के टाइम पे हम लोग वैसा हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, ठीक है, बट बाकी सारी चीज़ें ठीक है। नॉर्मली सौरभ अच्छा कर रहे हैं, बट मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अभी सौरभ की एज 23 है और 23 में सौरभ 9 लाख के पैकेज में और मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, वो भी एक सेलेक्टेड प्रोफाइल पे। जो मैं ये बात बोल रहा हूँ ये बहुत इफेक्टिव है, अगर जिसे समझ में आ रही होगी बात। 23 ईयर की एज में आप एक सेलेक्ट मतलब कोर टेक्निकल प्रोफाइल पे काम कर रहे हो और पैकेज भी आपका ठीक हो, ये तीनों चीज़ें एक साथ हो पाना जल्दी पॉसिबल नहीं है। मतलब मीन्स अगर आप कम एज में अच्छे प्रोफाइल पे अच्छे पैकेज के साथ नौकरी कर रहे हो तो 23 वाला बंदा जब 30 साल की एज तक पहुंचेगा तो आफ्टर 7 ईयर वो 50 लाख के पैकेज सोच सकता है। आज इनको 25 लाख का पैकेज या 15 लाख का पैकेज नॉर्मल लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब 15 लाख इनको लग रहा है कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन ध्यान करें कि जब ये हमसे इनिशियली मिले थे तो 15 से 20,000 बढ़ा था। बिल्कुल सर, ठीक, मतलब ये चीज़ थी, ये चीज़ थी, मतलब 20,000 भी बहुत बड़ा। ये था कि सर चलो ठीक है सर स्टार्ट हो जाए, किसी तरह मिल जाए, ठीक। लेकिन नहीं, चीज़ें बदली हैं। मैंने इनिशियली आपको बताया कि जो डेडिकेशन इनका था वो बहुत अच्छा था। उसी डेडिकेशन और कमिटमेंट की वजह से आज यहाँ पर हैं। अगर ये जो पिछला टाइम इन्होंने जिस तरीके से मेंटेन किया है, चीज़ों को लर्न करते हुए आगे बढ़े, अगर ये कमिंग 2 साल में 2 ईयर में इन्होंने वही चीज़ मेंटेन रखी, मतलब 9 लाख जो पैकेज है उसका असर इनके ऊपर नहीं आया और 2 साल तक वही चीज़ें मेंटेन रखी, मतलब स्किल लर्निंग वाला जो प्रोग्राम है, अपडेट करने का जो माइंडसेट है,
वो अगर क्रिएट रखा तो ये 15 से 20 2 साल बाद ऐसा होगा इनका पैकेज, ये हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट के लिए, मुझे पता है एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए पढ़ना, वो ये कहता है कि मैं पढ़ लूँगा सर, आप जो बताओ पढ़ लूँगा। तो उसको प्रॉपर गाइड करना और गाइड करते हुए एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक ले जाना, इस बीच में बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं। ऐसा नहीं ये काम नॉर्मल हो जाएगा। इसके लिए हर पल कैंडिडेट के साथ एक प्रॉपर और सपोर्टिंग गाइडेंस होनी चाहिए। सपोर्टिंग इन द सेंस, जिस टाइम पे उसको जो चीज़ें करनी है उसकी अवेलेबिलिटी हो। जैसे मैं इनको बोलता हूँ, क्या सभी स्टूडेंट को बोलता हूँ जो लोग मेरे पास आते हैं, उनको बोलता हूँ कि आप जब कोर्स की बात हमसे करते हो कि सर हमें क्या कोर्स कराओगे, तो मैं आपसे बोलता हूँ एक पेपर ले आओ, उस पर जितने कोर्स तुमने नेटवर्क के सुने सारे लिख दो, मैं साइन कर दूँगा, मैं सब पढ़ाऊँगा पूरी जिम्मेदारी के साथ। लेकिन कब क्या पढ़ाऊँगा ये डिसाइड मैं करूँ, क्योंकि हमें पता है कि आपको किस ट्रैक से कैसे किस तरीके से आपको अचीवमेंट मिलेगा। इसलिए आप हमको ये नहीं कह सकते कि आपके अकॉर्डिंग अगर मैं चला और रिजल्ट नहीं आया तो जिम्मेदार आप हो। और अगर मैं अपने अकॉर्डिंग आपको लेके चल रहा हूँ तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, तो आपका सिलेक्शन, आपका कैरियर बनना चाहिए। तो इस इंटरव्यू को यहीं पे रखते हैं, ठीक है। सौरभ अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, और धीरे धीरे सौरभ एक अच्छे पैकेज तक जाएंगे, और अगर कुछ बड़े पैकेज तक 2-3 साल में जाते हैं तो फिर सौरभ का इंटरव्यू करेंगे, ठीक है। इनिशियली सौरभ जब सेलेक्ट हुए थे तो हम इंटरव्यू नहीं कर पाए थे क्योंकि उस टाइम पे बहुत बिजी शेड्यूल रहा था, ठीक है। अभी हमसे मिलने आए हैं और यहाँ पे बाकी स्टूडेंट से भी कनेक्टेड है। सौरभ बिल्कुल आईपीएसटी के साथ टोटली कनेक्टेड है, यहाँ तक कि जिन कैंडिडेट्स को हेल्प चाहिए, किसी को अपडेट करना है या किसी को सौरभ की गाइडेंस की ज़रूरत है कि सर कैसा क्या करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं या कुछ। जैसे कि मुझे याद आता है, मुझे याद है कि मैं इनिशियली जब मैं आईपीएसटी में एकेडमी में था, तो जो यहाँ का इन्वामेंट है, मैं इन्वामेंट की बात करना चाहता हूँ। जो यहाँ का इन्वामेंट है वो बहुत सपोर्टिव इन्वामेंट है। मतलब कि तुम एक एक डोमेन में आना, सबसे बड़ी बात होती है कि तुम लाइफ में अगर कुछ सीखना चाहते हो या फिर कुछ चीज़ें अपडेट करना चाहते हो या फिर किसी उस भीड़ से अलग होना चाहते हो जो हमारे सराउंडिंग में देखते हो, तो उसके लिए तुम्हें एक डोमेन में आना पड़ेगा। जो एक डोमेन मुझे आईपीएसटी ने प्रोवाइड कराया, कि जब आईपीएसटी में मैं आया तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर सारे सेम थिंकिंग वाले बंदे थे। तो उस थिंकिंग की वजह से हमारे अंदर हमारे जो मेंटली जो ग्रोथ है ना वो हो पाई, कि मेंटली मुझे क्या, मैं दिन में वही सोचता था कि नहीं यहाँ मुझे मुझे क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, और क्या कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी है, और हमें किससे कोऑर्डिनेट करना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब इस जब डोमेन में आओगे तो वो तुम्हें सीखने को मिलेगा। तो आईपीएसटी एक बेस्ट डोमेन प्रोवाइडर है। मैं कहता हूँ एक डोमेन बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है, इसमें तुम बहुत चीज़ें सीख सकते हो, बहुत चीज़ें सभी अपडेट कर स्टूडेंट एक सकते हो, दूसरे से कनेक्टेड भी रहते और हैं। सारे स्टूडेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लो कोई 5 साल के बाद, 10 साल के बाद भी कहीं पर किसी बड़ी एमएनसी में जाके सेलेक्ट होता है, तो भी वो आईपीएसटी से कनेक्ट रहेगा कि कोई गाइडेंस की ज़रूरत है या कुछ भी हो, तो एक तुम्हें लाइव इन्वायरमेंट की भी चीज़ें पता चलेंगी कि लाइव रियल वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, क्या चीज़ें यूज़फुल हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत सारी मायने रखती हैं। अगर हमारी लाइफ में कुछ हो रहा है तो हमें कुछ अपडेट करना है या फिर अपना करियर बनाना है, तो उस केस में ये सारी चीज़ों को भी ध्यान दिया जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज देखा भी जाए अगर तो कुछ सीखना है तो तुम आईपीएसटी से कह सकते हाँ हो। बिल्कुल। अगर तुम्हें मान लो कि अब कभी तुम एक्सपीरियंस हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया तुम्हारा, या फिर तुम्हें कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखने की रिक्वायरमेंट हुई, या किसी कंपनी में नीड है कि तुम्हें नहीं ये नई टेक्नोलॉजी सीखना है, तो तुम फिर भी वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि सर तुम्हें छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं, तो पूरा, हाँ। प्रॉपर सर का सपोर्ट रहता है उस लेवल तक भी, कि जब तुम कहीं भी किसी भी मोड़ पर स्टक ना हो। स्टक ना। इसलिए ये एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। मेरे एंड से तो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। और थैंक यू मुकेश सर, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली आपकी वजह से, मुझे ये एक फेज़ मिला लाइफ में। देखो सारी चीज़ें ठीक हैं, आईपीएसटी के स्टूडेंट से मिलने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिविटी मिलेगी। बट जैसा कि इनिशियली हम लोग बोलते हैं कि जब यहाँ आप आते हो तो कई बार हम आपको ये मना करते हैं कि आप अपना सोचने वाला जो सिस्टम है ना वो थोड़ा बंद करो।
अगर आप मेरे पास आए हो तो ऑब्वियस सी बात मैं आपके लिए बेस्ट करूँगा, और आपके साथ जब अच्छा होगा तभी हमारे साथ अच्छा होगा। ठीक है, ये यूनिवर्सल बात है। ठीक है, इससे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए आपको जो भी सिस्टमेटिक वे फॉलो कराया जा रहा है, आपको बस उतना फॉलो करते रहना है कुछ टाइम पीरियड के लिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि आईपीएसटी का डोमेन है, डोमेन मतलब एक हमने एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया है जिसमें कोई किसी से भी सीख सकता है। यहाँ बड़े छोटे का कोई मैटर ही नहीं, टेक्नोलॉजी है। अगर हमें कुछ नहीं पता और इन्होंने इंडस्ट्री में जाके कुछ नई चीज़ अपडेट की, तो इनसे मैं बोलता हूँ कि ठीक है उसकी डिटेलिंग भेजो हमको, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। भाई स्किल है, स्किल कोई भी किसी से भी सीख सकता है। तो अगर इस पैटर्न को, इस तरीके के डोमेन में आप काम करते हो, या इस डोमेन में, इस तरीके के डोमेन में आप पढ़ते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि चीज़ें, रिजल्ट जो है वो अच्छे निकल के आएगा और निगेटिविटी डाउन हो जाती। जब आप, मैं तो 100% आपको ओपनली बोल रहा हूँ, आईपीएसटी के डोमेन में आने के बाद निगेटिविटी ज़ीरो, निगेटिविटी ज़ीरो बिल्कुल। आप जितना भी निगेटिव थे कि मेरा ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या होगा, नौकरी लगेगी कि नहीं, मेरा कैरियर बनेगा कि नहीं, 4 से 5 महीने आप इस डोमेन में पढ़ लो, आपके ये वाली जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट किसी अदर स्टूडेंट के साथ मिलेंगे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी नौकरियां लग गई, मैंने वीडियो शूट नहीं की। ठीक, लोग आते जाएंगे, कई बार इनिशियली वो लोग जाते हैं तो टाइम नहीं होता है, तो ये होता है कि ठीक है बाद में जब मिलेंगे तब कर लेंगे। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।